करते सुंदर जी आप? ताश खेलना। कुछ काम धाम भी तो करते होंगे। मेरे गांव में 250 करोड़ वो काम हो रही है तो क्या काम को नहीं है? इन पर कुछ 2.5 करोड़ में कितनी जीरो लगे? इतना ही मैं ग्रेजुएट हूँ और नहीं तो बड़े का ताश कौन खेलूंगा? फिर तू 250 करोड़ के दिए थे फिर वाटर बस सप्लाई गया है और वही गंदा ये पानी कब आ हुए गया। सप्लाई? वही टैंक फूटे पड़े हैं सब। अच्छा ये जितना खड़े है एक ट्यूबवेल में पानी आवे आंगरू पानी मंगवाओ नेर को है या ट्यूबवेल को अभी पता लगा वो यार वो पानी भी आना अभी मेरे को पड़े हैं। पैसा आप कह रहे हैं खूब कमाया, तो लोगों को तक पहुंचाया, लोगों को तक दिया हरियाणा के नेताओं ने? ना देने को कहा, वो तो जेब से निकाल के ना ले जाए वो ठीक है। खटर खटर ही है, बोलने का पता नहीं इसको। दस सरकार में हमारे 8 घंटा लाइट थी, बीजेपी के आने के बाद में 24 घंटा लाइट है। नरेंद्र मोदी, बढ़िया। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? नाम ना लो, पप्पू है क्यों ऐसा क्यों लगता ना। और कोई मुद्दे पर बात करो, और कोई मुद्दे पर। अरे वो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, लगातार प्रचार होंगे, कर रहे कांग्रेस के लिए हैं। होंगे वो, मेरे लिए नहीं है। नहीं है? क्यों पसंद नहीं राहुल गांधी आपको? बिल्कुल नहीं। और बात करो ना आप। हरियाणा के भिवानी और हिसार होते हुए हम आ गए हैं हिसार की एक हॉट सीट जिसका नाम है आदमपुर। हरियाणा के लोग इस सीट से वाकिफ होंगे क्योंकि हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजन लाल, यहाँ से 3 बार मुख्यमंत्री रहे और ये सीट उनका गढ़ माना जाता है। आप समझिए कि 9 बार तो खुद भजन लाल इस सीट से चुनाव विधानसभा का जीतते हैं और उसके बाद 4 बार उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई इस सीट से विधायक रहे। और अब कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्या बिश्नोई, वो 2022 में उपचुनाव जब कुलदीप बिश्नोई शामिल होगा बीजेपी में तो वो आ गए। भव्या बिश्नोई एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से चंद्र प्रकाश हैं जो कि रिटायर्ड IAS हैं, जेजेपी से कृष्णा गंगवा हैं, इनेलो से रणदीप चौधरीवास हैं और आम आदमी पार्टी से भूपेंद्र बेनीवाल मुख्य रूप से ये प्रत्याशी हैं। मगर अब लोगों से बात करेंगे। एक गांव हम आए आदमपुर के ही किशनगढ़ गांव, लोग समझेंगे क्या चुनाव में रुझान है, क्या मुद्दे हैं चुनाव में। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा भाई कि 56 साल से बताया जा रहा है कि भजनलाल परिवार का गढ़ है ये सीट, लगातार जीतते आ रहे हैं। क्या राज है इसके पीछे? मतलब इतने लंबे समय तक एक सीट पर बने रहना, टिके रहना, थोड़ा उसके बारे में बताइए। भजनलाल परिवार का कब्जा क्यों है लगातार इस सीट पे? क्या खास कर रहे हैं वो? क्या नाम है आपका? राजेंद्र है जी। क्या करते हैं राजेंद्र जी? कहते करा खेती करते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि इतने लंबे समय से भजनलाल परिवार का कब्जा है सीट पे? लंबे समय तो और फिर हिंदी बोल, थोड़ा हिंदी बोल। बताइए तो क्या कह रहे हैं? अरे हिंदी में बोल। वो काम करेगा पीछे भी वोट घेर दिया लोग। काम कर दिया। अच्छा, नौकरियां बहुत लगाया बने, नौकरियां बहुत लगाई। भजनलाल नौकरियां बहुत लगाया, अनपढ़ा नौकरी लगा दी अच्छा, और चक्कर बना दिया, टिकट मान ले पाड़ना लगा दो, न काटनी आओ तो। जब भजनलाल ने वोट दिया बस में अगर किसी को टिकट ना वो आ गया। जी, क्या कह रहे हैं? तो वो बोला क्या नाम है आपका? राजीव बेनीवाल। पाड़नी वो कहते थे बोला जिस आदमी को टिकट ना काटनी आए ना उससे उसको प्रमोशन दे के टिकट फाड़ने वाला बना दो। लगा दो। मतलब चाहे नॉलेज ना हो काम के बारे में, तो नौकरियां दी उस टाइम का, तो वो जमाना अलग था, आज का टाइम अलग दौर से है। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं हरियाणा में घूम के कि नौकरी की बहुत बात होती है, रोजगार की बहुत बात होती है और खास तौर पे रोजगार की एक बात वो भी होती है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि डिजर्विंग है कि नहीं उतना फर्क नहीं पड़ता, नौकरी चाहिए, कैसे भी नौकरी मिले। इसीलिए तमाम बार खर्ची पर्ची की बात भी होती है कि शोर सिफारिश से नौकरी लग जाती है, इस तरह की बातें भी होती हैं। ऐसा है? हाँ हुआ था, है भी, लेकिन पैसे तो हर सरकार में चलते हैं। चाहे तो एक चपरासी की पोस्ट के लिए ना ले तो कि HCS तो यहाँ का जो HPSC का जो सेक्रेटरी था उसके पास पैसे से सूटकेस मिले थे ऑफिस के अंदर। पैसा तो हर जगह चलता है, पैसे के बगैर तो बात ही नहीं बनती। बीजेपी वाले जैसे दावा करते हैं कि भाई हमने बिना, जैसे चुनाव चल रहा है उसको प्रचार हो रहा है, तो प्रचार में कह रहे हैं कि पहले खर्ची पर्ची चलती थी, मतलब कि सिफारिश से पैसे से नौकरी लगती थी, अब ईमानदारी से हो रही है, कहते हैं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाई अगर 4th क्लास दे दी तो क्या बात होगी, जो क्लास 1 और 2 है उसमें तो पैसे बगैर बात ही नहीं बनती। ठीक है ना? बाकी मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर की जो नौकरियां उसमें पैसा चलता है, नीचे वाली दे दी सफाई से। भाई किसी को 4th क्लास में लगा दिया, D ग्रेड में लगा दिया, ठीक है ना? कम जिसके पास गुंजाइश नहीं होती है, क्या कह रहे हैं? जिसके पास गुंजाइश नहीं होती है, 4th क्लास में पैसे उसके पास देने के लिए होते नहीं है, इसलिए वो बगैर पैसे खर्ची चल गया। मोटी जगह 1 ग्रेड कोई नौकरी है वो धनाड़ के ही लगेंगे, जिसके पास पैसे है वो पैसा दे के लग जाएगा। SDO के पीछे लगे थे,
उसमें 100 SDO लिए थे, 75 गुजरात के लगे थे, यहाँ से हरियाणा के नहीं लगे। क्या नाम है आपका? धर्मपाल, धर्मपाल जी। क्या करते हैं धर्मपाल जी आप? अनाज मंडी में दुकान। अच्छा, अनाज मंडी में दुकान है। अनाज मंडी में ही उनकी दुकान भी है, भजन लाल जी की भी। अब कुछ बड़ा सा बन गया है उसमें। क्या क्या बनाया है उसमें? वो यार हमारा समझ में बताओ, कौन बना तो रखी है कि ये चीज़ है, ने तो बा दुकान ने कोठी है, कि चीज़ समझ को नहीं आई। गरम महल बनाया है। मेल देख रहा है भाई हमारा तो। क्या मुद्दे क्या है चुनाव में? आदमपुर में आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है? ये वे आदमपुर में तो कोई मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। और तो बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग। बीजेपी का तो यहाँ वोट है ही नहीं। अच्छा। भजन लाल परिवार का ही वोट है। अच्छा। बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर ये और पार्टी से होता, INLD से ही होता, तो बीजेपी के 2500 ही वोट नहीं आते आदमपुर हल्के में। अच्छा, बस यही है। ये आपने जो है ज़रूरी बात बताई। ये हमने नोटिस किया जब हम रेणुका किरण चौधरी की सीट पे गए, तो वहाँ पे हमने तो शाम में ये चीज़ देखी कि वहाँ लोगों ने बोला कि यहाँ वोट जो है वो सारा किरण चौधरी का है, बीजेपी का वोट नहीं है। बीजेपी जितने बीजेपी पार्टी है, आधे से ज्यादा कांग्रेसी है उसमें। उनका मूल जो पैदाइश है ना, वो कांग्रेस से निकले हुए हैं सारे। ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा के अंदर क्यों, सेंटर में देख लो, कहीं चले जाओ, सेंटर में देख लो। राव इंद्रजीत कांग्रेसी था, धर्मवीर भिवानी से जो है वो कांग्रेसी था, किरण चौधरी कांग्रेसी है। बीजेपी में जाने से क्या हो गया? राव इंद्रजीत सिंह जैसे बता रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी से था पुराना। ठीक है ना, खुद के जनाधार है, ये दबाव दे दे के इनको अपनी पार्टी में मिला लिया। किस तरह का दबाव? ईडी का। अच्छा। हाँ, ठीक है ना, क्यों, ये पुराने राजघराने हैं और राजनीति में रहे, पैसा इन्होंने खूब कमाया है, तो किसी तरीके से बोला इसको इसमें फंसा देंगे, इसको इसमें फंसा देंगे, दबाव बना के अंदर मिला लिया। तो पैसा आप कह रहे हैं खूब कमाया, तो लोगों को तक पहुंचाया, लोगों तक दिया हरियाणा के नेताओं ने? ना, देने को कहाँ है, वो तो जेब से निकाल के ना ले जाए, वो ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। क्या इस बार मुद्दे क्या है चुनाव में आदमपुर में? मुद्दे तो महंगाई है, रोजगार है, एक खेतों के टेलों पर पानी है, ये तो मेन मुद्दे हैं। फसलों के भाव नहीं है। अब कहीं जाके देख लो भाई, अगर अनाज मंडी में अनाज बेचने जाएंगे तो वो भी सही तरीके से नहीं बिकेगा। ठीक है ना, मुद्दे तो बहुत है। क्यों नहीं बिकता अनाज सही से? क्यों नहीं बिकता? ये जो सरकार है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, व्यापारी अपना लोभ लालच में कम भाव दे के खरीदती। ठीक है ना, अब जैसे MSP पर खरीदने वाली फसलें एक भी नहीं खरीद रही है अभी। मूंग की जो फसल आई हुई है, तो इन्होंने घोषणा की थी 10-12 फसलें हैं वो MSP पे खरीदेंगे, वो खरीद नहीं रही। और 7,000 का भाव, MSP इससे ज़्यादा है। कितनी MSP? 8650 रुपये। कितने के रही है? 7,000। 7,000। हाँ। तो जैसे ये बीजेपी वाले दावा करते हैं कि भाई पहले कम फसलें MSP पे थी, हमने 24 फसलें MSP पे कर दी। करने से भाव, हाँ, करने से क्या होता है? लेते तो नहीं ना, खरीद तो नहीं करते। अब जाके बाजार में देख लो, DAP नहीं है, DAP नहीं है बाजार के अंदर। अब सरसों की बिजाई आ जाएगी, आगे गेहूं की बिजाई आ जाएगी, ब्लैक में DAP मिलेगी। ठीक है ना, बाजार में मतलब मनमर्जी है। ठीक है ना, यही मुद्दे हैं। क्या नाम बताओ आपका? रंजीत नाम है। रणजीत। क्या उम्र है आपकी? हैं? क्या उम्र है आपकी? उम्र तो 75। 75? हाँ। 75 पार। 75 पार। 75 पार। आप 75 पार पिछली बार नारा था बीजेपी का है चुनाव में। क्या इस बार चुनाव में है चर्चा मुद्दा? अब क्या 75 पार को नहीं? क्या इस बार क्या मुद्दा चुनाव में चर्चा है? मुद्दा क्या है कि करिए को नहीं ने जीतता है बात ये। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो 2 बार जीत कैसे रहे 10 साल से? फिर ये बापड़ा मेरे किया नहीं। जीत रहा है भाई साहब, पार्टी बदल के जीत रहा है। ठीक है ना, बीजेपी तो क्या है? बीजेपी मतलब जातिवाद में बांट दिया किसी आदमी को, किसी को लोभ लालच दे दिया थोड़ा सा, मतलब पैसे के बल पर। ठीक है ना। मुख्यमंत्री कैसे रहे मनोहर लाल खट्टर? खट्टर तो खट्टर ही है, फिर खट्टर ही है, बोलने का पता नहीं इसको। हैं? ठीक है ना। अब इसके होर्डिंग कहाँ लगे थे? 2 बार का मुख्यमंत्री रैली लिया, रैली में कहीं इसकी फोटो दिखाई दी है? प्रधानमंत्री आया है, इसका नाम लिया है कहीं?
सारे इसी से दुखी हैं। और फिर एक पोर्टल जैसे अभी बीजेपी ने बदल दिया, नायब सिंह बना सैनी के छोड़ दिया। नायब सैनी को बना दिया, ये कैसे है लग रहा भाई पी राले बैठी पोर्टल की वजह से बहुत दुखी हैं लोग। पोर्टल क्या है? पोर्टल में क्या होगा? पोर्टल में फसल बेचनी हो तो पोर्टल पे उसको दर्ज करवाओ, और पैसा भी उसी के थ्रू आएगा, फसल बिकेगी नहीं। अगर फैमिली आईडी बना दी, कोई सरकारी काम है तो फैमिली आईडी लेके आओ, फैमिली आईडी कभी खुले कभी ना खुले, ठीक है ना। ये सरकार कह रही है कि भाई ये सब चीजें हमने इसलिए की कि भ्रष्टाचार कम होगा, डायरेक्ट पैसा आपको मिलेगा। ज्यादा हुआ है, फैमिली आईडी काम नहीं करती, अफसर कहेगा ले पैसे दे। अच्छा, ऐसा होता है? होता है, तहसीलें बिकी हुई है। सगली जगह ही हुआ वो तो पीछा तो मांगे है, पीछा मैंने तो ही करके कौन दे, पटवारी फर्द कौन दे। महंगाई बढ़ गई तो पैसे भी, भाव तो बढ़ेंगे। महंगाई मुद्दा है। महंगाई बिल्कुल मुद्दा है जी। क्या नाम भैया आपका? सुरेंद्र। क्या करते हैं सुंदर जी आप? ताश खेलना। कुछ काम धाम भी तो करते होंगे। खेती। खेती करते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पर, फसल क्या क्या? फसलें होती है कम पानी वाली। अच्छा, ये क्या राजस्थान के बॉर्डर पे है। हाँ, राजस्थान का बॉर्डर तो है। क्या इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो कुछ मुद्दा नहीं है। हाँ। किसका जोर लग रहा है? भव्या बिश्नोई लड़ रहे हैं भजन लाल परिवार से, लंबे समय से जीतेगा वो। जीतेगा 15,000 वोटों से। क्या काम क्या किया, ऐसा क्या किया जीतेंगे? मेरे गांव में 250 करोड़ को काम हो रही है तो क्या काम को नहीं है? सरपंच ने जाके पूछो, लिस्ट ले आओ। पूरा 250 करोड़ तो मेरे गांव में खुद में 250 करोड़ को काम हो रही है, तो यहाँ बताओ तो विकास हो को नहीं हो? मेरे खुद का गांव में हो रही है। क्या क्या काम हो रहा है? जैसे खाड़ा नाला शेड सड़क है, काम हो रहा है। हाँ विकास काम हुआ है। आपको काम से निकलते ही। जैसे क्या क्या काम हो गए? भैया कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ, उधर कह रहे हैं। आन वो जो भी खाड़ा बने है कोनी गांव में, सड़क नहीं बनी है कोनी, गौशाला में कम से कम शेड बन दिया, दो कमरा बने है, कण बनवाया है। 5 लाख तो बने गौशाला में दिया, 5 लाख तो गौशाला में दिया बने कुलदीप ने। तो खाड़ा अभी बने ला रहे, क्या कह रहे हैं? घरेलू पंखी ताई बन गई लोगों की। मेरे खुद का खेत का मैं देख गया, चाल दिखाऊं। मेरे खुद का खेत के अंदर 2 किलो आगे जा रही हो खड़ो, तो तू ये क्यों का कौन बढ़िया काम हो है? 250 करोड़ रुपए बहुत है, 850 करोड़ रुपए तो पूरा हल्का की जिक्र करना है। 850 करोड़ क्या कह रहे हैं? विकास कार्य करवाया है, बोले ये भाई कह रहा है 250 करोड़ रुपया, तो बोले हमारे गांव में लगा दिया। 250 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। नहीं, जो बता रहे हैं ये गांव में काम हुए हैं, नहीं हुए हैं क्या? काम जरूरत के काम नहीं हुए। आप बाहर निकलोगे ना, एंट्री पॉइंट है ये गांव का, वहाँ देख लेना विकास आपको दिखाई दे जाएगा। रोड बनी दिख रही, लाइट कितनी आती है? लाइट तो चलो ठीक रहती है, वो तो पुराना सिस्टम जमा हुआ है, ठीक है ना, लाइट की नहीं कहते, पर बिल तो देखो ना फिर। सर बदलाल सरकार में लाइट थी, जाने के बाद में हुड्डा सरकार में हमारे 8 घंटा लाइट थी, बीजेपी के आने के बाद में 24 घंटा लाइट है। यही है, अगर इन पूछो इन्हें है कि नहीं है? हाँ 24 घंटा लाइट है कि नहीं है, पूछो इनसे। 18 घंटे है, मानते हैं इस बात को, लेकिन जब हुड्डा सरकार आई थी ना बदलाल जाने के बाद में 8 घंटा लाइट हो गई थी हमारे। यहाँ लाइट क्यों है? कहीं यहाँ तो नहीं, तो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं है। यही जो ट्यूबवेल के कनेक्शन होते हैं वही 8 घंटे, जहाँ पर समरसिबल ट्यूबवेल रो चल रही हैं वहाँ वही 8। आप लोग का पानी पूर्ति कैसे होती है? वाटर वर्क्स की है, वाटर वर्क्स सप्लाई की है, और वही गंदा पानी आ रहा है। सप्लाई वही टैंक फूटे पड़े हैं सब। अच्छा, वाटर वर्क्स है, पानी दिया खारा खारा पानी पीते हैं। क्यों का पानी उसमें टैंक में रुकता नहीं, और ये ट्यूबवेलों का पानी आ रहा है। पानी सही नहीं है। पानी है भैया कह रहे हैं पानी नहीं गाँव में। मेरे गांव में खड़े मौजूद है, 1 मिनट रुक जा। मेरे गांव में 3 मोरी 4 टेल को पानी लगा है, एक है पानी को नहीं। अच्छा ये जितना खड़े है, एक ट्यूबवेल में पानी आवे, आंगरू पानी मंगवाओ नेर को है या ट्यूबवेल को, अभी पता लगा वो यार वो पानी भी आना मेरे कौन पड़े चलिए करे अपन वाटर बॉक्स में नहीं चला, वाटर बॉक्स में नहीं चला। पानी कहाँ से आता है? वाटर वर्क से आता है ना, घर में पीते हैं वो वाटर वर्क से आता है। ये आप ले आओ, अभी पता चलेगा। चेक करा लिया। देखो पक्ष और विपक्ष का काम है तर्ज करना, ये नहीं, ये मुद्दे तो उठाएंगे। कितना वोटर है गाँव में? 2200। इन पूछे 2.5 करोड़ में कितनी जीरो लगे?
काम को 8 बेरो पड़ जाओ भाई 2.5 करोड़ लग गए 2.5 करोड़ में कितना अभी इनको जवाब दे देना मैं तो इनको जवाब देने ला रही हूँ यार जीरो बता ओ धर्मपाल इनको जवाब देने ला रही हूँ मैं इनको अरे इनको जवाब एक मिनट रुक जा इनको जवाब मैं दे दूँ तने इतना ही मैं ग्रेजुएट हूँ और नहीं तो बड़े का ताश कौन खेलूँ यार फिर तू 250 करोड़ के दिए थे रुपए ये ग्रेजुएट इतना ही हूँ नहीं तो मांग ली तेरे रिटायरमेंट आऊँगा अरे भी क्या भाई 250 करोड़ लग गया तो जीरो बेटे बदला आप कह रहे हैं 250 करोड़ वाला काम नहीं हुआ है हैं? ये कह रहे हैं हुआ है हैं? बदलाल ने तो भाई सराहना लाग रहे हैं भाई वो क्या कह रहे हैं? काम कर बदलाल ने बहुत बढ़िया काम हुआ है। बहुत बढ़िया अच्छा। हर चीज में हर गांव में 20-30 आदमी जानता हो सारा सड़क पानी बिजली हर चीज की सुविधा है और उसके बाद उसके बाद नहीं हुआ कुलदीप बिश्नोई कैसे नेता है? 35 साल तो मैं विपक्ष में रहे अच्छा 95 लाख गया आज तक ये 96 लाख गया आज तक विपक्ष में रही है आदमपुर सीट क्यों ये जीता अभी 2 साल से जैसे है 1.5 साल बीजेपी में आ गए हैं। हाँ, 1.5 साल कुलदीप में। बिश्नोई हाँ। जैसे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे और फिर वो बीजेपी में आ गए तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? हाँ तो यही तो कह रहे हैं भाई विपक्ष में रहे काम कैसे होता है यहाँ पर अच्छा ठीक क्या चलेगा? हाँ। बीजेपी तो हाँ विपक्ष में रहे नहीं हम कह रहे बीजेपी ज्वाइन कर लिया ठीक किया कुलदीप बिश्नोई ने। वो तो उसको पता ठीक किया है नहीं आप लोग क्या सोचते नहीं हो? हमारे सामने तो गलत है गलत है। जो जिस पार्टी से शुरू से ये जुड़े वो सही थी कांग्रेस बीच में तो अपनी पार्टी भी बनाई थी ना। वो तो फेल होगी हाँ? फेल होगी वो पार्टी तो वो तो फेल होगी जब इसको मुख्यमंत्री बना रहे पिताजी को गवर्नर बना रहे थे 2004 में वो संत मेरे ध्यान को नहीं भाई उनके चेहरे पे भजन लाल के चेहरे पे चुनाव लड़े थे हाँ। और बना दिए भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री इसलिए नाराज हो गए थे वो हाँ यही बात है हैं? इसलिए अलग पार्टी बना ली थी बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। अब की बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या लग रहा है इस बार विधानसभा हैं पूरे प्रदेश में क्या लग रहा है? 60 पार 60 पर किसका? कांग्रेस का। आदमपुर जीतेंगे? आदमपुर 50-50 है फिलहाल और सट्टा बाजार फलौदी बाजार जिता रहे हैं इसको अच्छा चंद्र प्रकाश को कहाँ भी फलौदी बाजार राजस्थान वाला जो है हाँ। पता किया आपने? क्या क्या वहाँ बता रहे हैं? ये मोबाइलों पर आ रहे हैं नहीं भाई क्या? 10,000 का 17,000 उसको मिल रहा है किसको? चंद्र प्रकाश को अच्छा जो और कांग्रेस वाले? हाँ और 10,000 का 20,000 इसको फलौदी सट्टा बाजार दिखा रही है अच्छा तो फेवरेट है कौन हुआ फेवरेट वो चंद्र प्रकाश कांग्रेस वाले हैं। ये सट्टा बाजार वाले जो बता रहे हैं सही है हैं कि भव्य बिश्नोई हारेंगे और चंद्र प्रकाश जीतेंगे? ये तो अपने अपने आंकड़े हैं अच्छा आदमपुर हल्के के अंदर आज मतलब 42 साल मेरी उम्र हो चुकी है हाँ। मैं हर प्लान में यही सुन के आ रहा हूँ बोले इब के तो इन्हें चाँप देंगा लेकिन यो हाँ यो तो बड़ी खड़े पावे है वो पिप्पड़ बड़ी खावे और वो गड बड़ी पावे मैं खुद भी विपक्ष में रह रहा हूँ हाँ या नहीं है अरे इन पक्ष में अभी भी कौन मतलब बीजेपी के समर्थन में हूँ अच्छा हाँ आप बीजेपी के समर्थन? हाँ पहले किसके थे? अपन ओनली बीजेपी बीजेपी मैं सर मेरा वोट आए साल हर वक्त बीजेपी में है क्यों बीजेपी को देते हैं? मैं अटल बिहारी वाजपेयी की नेता की तौर उस पे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी बढ़िया बढ़िया उससे बेस्ट क्यों बढ़िया लगते हैं नरेंद्र मोदी? देश के लिए काम किया देश की जड़ें मजबूत की है देश की जड़ें मजबूत किया देश के लिए काम किया है अच्छा हाँ देश की जड़ें और आप लोग के लिए क्या किया गांव के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री गांव के लिए स्कीमें भेजता है उसके बाद में सेंट्रल सरकार की इस हरियाणा सरकार की जो भी राज्य सरकार है उनकी जिम्मेवारी होती है ये उनको धरातल पे उतारना उतरती हैं धरातल पे आती हैं कुछ स्कीमें आती है कुछ अनपढ़ लोग हैं मेरे वर्ग का बताओ ग्रेजुएट तो हुआ तो पता लगा पता ही कौन नहीं मानते कि कौन सी स्कीम आई है सही बात। जिनका पता है वो फायदा उठा रहे हैं जिनको नहीं पता उनको कौन बताएगा? उनका पढ़ा लिखा बताओ नहीं जागरूक करो मत जो पढ़ा लिखा जो है वो जागरूक करो नहीं गांव में तो दायित्व होता है क्या कह रहे हैं? ये हम 42 साल के हो रहे हैं, फिर भी जागरूक नहीं हो तो कब होंगे कब? कैसे लगता है नरेंद्र मोदी आपको? भाई मान तो अच्छो लागे को नहीं मैं तो यूं खूंटा पे टांगे राज्य क्यों नहीं अच्छा लगता है आपको? नीतियां गलत है अच्छा हाँ, पूछिए उससे जाके आइए भैया क्या हो गया? वो सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी है क्या आप? हैं? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नो कमेंट्स
आप अभी तक बात नहीं की, बताए ताश सबसे अच्छा आप ही खेल रहे थे। इतना कोई ज्ञान नहीं ना पॉलिटिक्स के बारे में। गांव के बारे में तो है, वोट तो देते होंगे, वोट तो देते होंगे। वोट तो देते हैं। क्या देख कर देते वोट हैं? तो मत तो क्या जो- सोचकर, क्या देखकर, किन मुद्दों पर देते मेरी हैं? बात सुन, मत के तो मत कौन गुप्त पूछा है? नहीं, गुप्त होता है ना। मत तो पूछ ही नहीं रहे हम तो मुद्दा पूछ रहे मेरी हैं। बात सुनो ना, विकास को देख के देते हैं। अच्छा, हाँ, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, कैसा काम रहा इनका? बढ़िया रहे और बढ़िया रहा है। हाँ, हाँ, क्या बढ़िया लगा आपको गीत? बढ़िया, हर लिहाज से बढ़िया रहे। आपको जो भी काम किया वो अच्छा काम किया इन्होंने, आपको बताऊँ। अच्छा, हाँ, हर लिहाज से किसी प्रकार को किसी स्टेज से उठा लो आपसे। तो जैसे किसान वाली बात आती, कांग्रेस कह रही किसानों के लिए ठीक काम नहीं किया है, नौकरियां ठीक से नहीं दी कहते हैं। नौकरियां तो नौकरी के हिसाब से जो है, जो लायक उसी को नौकरी मिली है, आपको बताऊँ। अच्छा, तो पर्ची खर्ची वाला सारी जो दुकानें सारी बंद है, आपको बताऊँ। पर्ची खर्ची होता था। हाँ, पहले हुए करती तो सुने, हाँ, हमने बाकी देखी नहीं, आपको बताऊँ। तो आप पर्ची खर्चे मार रहे हैं। हाँ, नहीं पर्ची करती नहीं, बोलो ये कह रहे हैं आपको भी पर्ची खर्ची नहीं से नहीं मिली नहीं थी नहीं नौकरी? वो कोई फर्क पर्ची हम तो हरियाणा के लिए कौन बेहतर लगता है आपको, बीजेपी वाले कि कांग्रेस वाले? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले बेहतर लगते हैं। हाँ, बाकी तो चलो मैं के गई हूँ। लीडर तो और भी है, दूसरे भी हैं, उसमें वो भी बढ़िया, पर वो इतना जब सरकार आने पे है, आपको बताऊँ। क्या कह रहे हैं भैया आप? मत की कौन को मत अब पीछे पीछे आप बोल रहे हो। क्या नाम है आपका? रण सिंह भैया रुक जाओ, भैया भाई साहब नहीं, मैं तो कोई मजाक की बात। जी, यहीं रहने वाले गांव के हैं, यहीं के हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दो की कोनी कोई मुद्दा कौन जीत रहा चुनाव? वो तो जीते ही है कुलदीप, ये तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ भाई, दूसरे पर आ जाओ भी कोशिश में। आप कह रहे हैं भव्या बिश्नोई कुलदीप के जो बेटे हैं वो जीत रहे हैं, क्लियर, बाकी लोग दूसरे तीसरे नंबर पर दूसरे की लड़ाई क्यों, ऐसा क्यों? भाई सोचे दूसरे पर आ जाओ, अच्छा, क्या उनके मन में। तो जो कांग्रेस वाले चंद्र प्रकाश हैं वो अब दूसरे कोशिश में भी दूसरे में दवेश सोचा मैं आ जाऊँ, नहीं हो दुष्यंत सोचा मैं आ जाऊँ, चश्मा सोचा मैं आ जाऊँ, और झाड़ू आ रहा कह मैं आ जाऊँ, कांग्रेस का मैं आ जाऊँ। नहीं, जबान में गुट कैसे हो जाए? जैसे वो पीछे भैया थे, वो बोल रहे थे कि सट्टा बाजार में ज्यादा भाव लगा हुआ है कांग्रेस वाले का, वो जीत रहे। तो देखो कुछ ही कौन केस का वोटा जीती सट्टे बाजार तो वोट बांग पीसा कमाने को काम है। क्यों जीतते हैं इतनी लगातार, इतनी बार जो भव्या बिश्नोई या इनका परिवार क्यों जीतता है? ITI फार्मेसी काली जाड़ है जो शायद पूरा हरियाणा में कोनी, बस स्टैंड पुल बनाया 2 अभी, और फायर ब्रिगेड, सिविल हॉस्पिटल, थानों, तहसील, और गड्ढा स्टैंड, पहले सीवरेज सारी गिरी, 2 छप्पर बना रखे मंडी के अंदर, किसान का अनाज कौन खराब हुआ है, ऊँटा के लिए बनायो, ऊँट बांधने के लिए, पानी पियाने को प्रबंध मांगो, और हमारे गांव तक लाइट ही बा पाड़ ली गया सरकार रिलीज तक, लाइट भी लगा रखी हो रहा था। और बताओ, जो अंधेरे के अंदर जो जाते हैं ये लोग, कभी जो हमें लाइट चाहिए, कभी अंधेरे के दिन को जो लोग पकड़े ले, कभी क्योंकि पैसे पूसे लाते हैं ना कैश वगैरह जो बाजार से, तो शाम को आते नहीं फिर ये। अच्छा, पहले नहीं आते? इनको इतना ये खतरा रहता है, आपको बताऊं। पहले लाइट लगाई थी साहब की, पहले लाइट थी यहाँ रोड के ऊपर, अब नहीं है। अभी नहीं हूँ, पड़ लेगी। कौन उखाड़ लेंगे? बंसीलाल, बंसीलाल। हाँ सरकार बदलेगी, बीटे मिलेगी। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि भाई इतने बड़े नेता का क्षेत्र है, भजन लाल या उनका क्षेत्र ही है, विधायक उनके घर के लोग रहते हैं, तो विपक्ष में जब ये रहते हैं तो जो सत्ता वाले लोग हैं वो नुकसान करते हैं क्षेत्र का, ऐसा है क्या? हर घर में डगल फेंक जो नौकरियाँ रहे, अगर एक में नहीं मिले ना तो अगले में 2 मिलेगा। अगर भी घर में पर्ची डगल अगर नहीं मिले नहीं तो सारे में 2 मिलेगा था। उनका मतलब क्या समझाइए, क्या बोल रहे हैं? ये कहते हैं कि चौधरी भजन लाल ने जो नौकरी दी थी उस टाइम में, जो कि इतनी नौकरी लगाई कि हर एक घर में कोई ऐसा घर खाली नहीं है जिसमें नौकरी लगा नहीं हुआ। अगर एक घर में 2 है तो अगले में जो अगर नहीं भी होगा ना तो अगले तीसरे के अंदर 3 मिलेंगे, आपको बताओ। इनका कहने का भावार्थ ये है, आपको मतलब इतनी नौकरियां भजन लाल जब थे मुख्यमंत्री तब उन्होंने बांटी, तो ये उसी का उनका समय चला आ रहा है कि उन्होंने इतनी नौकरियां बांटी हैं, तो अब जैसे अब आ गया है उनके तीसरी पीढ़ी आ गई है, भव्या बिश्नोई का मामला आ गया है, तो सारा जो मसला चेंज भी हो गया ना। अब तो खर्ची पर्ची वाला बंद हो गया, जो है जो लायक बच्चे हैं जो पढ़ के जो मेहनत करके वो जाएंगे आगे, जाए ना वही जो अफसर वगैरह बनेंगे या जो भी किसी लाइन से जाएंगे। आप ये नौजवान साथी इधर आए भाई, क्या नाम है आपका?
बहुत ऊपर हो ना। क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप, क्या करते हो प्रदीप? बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्या पढ़ाई की है? +2 +2। तो क्या कर रहे हो? कोई पढ़ाई आगे कर रहे हो? प्राइवेट जॉब कर रहा है। प्राइवेट जॉब। वोट बन गया है? हाँ, किन मुद्दों पर वोट देते हो? वोट जी कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को दोगे? भजन लाल ने 50 साल दिया जी, ऐसा मैं हमारी देन है रोजगार की। ये मेरा चाचा था, वो बैठे ने पूछ लियो। अपने दादाजी कम से कम मैं 5 से 7 नौकरी दी भजन लाल सागर की। जो आदमी मैंने नहीं पूछा तो मैं फिर पान वोट क्यों दिया? ये बात। तो जैसे भाई साहब कह रहे हैं, आपके गांव के बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं कि भाई अब जो काबिल है उसको नौकरी मिलेगी। सर ऐसे ना इनके बुजुर्गों ने जो है ऐसे मेहनत करके लोगों को नौकरियां काफ़ी लगवाई थी आपको तो में उस टाइम में, जब इनके दादाजी हुआ करते उस टाइम। चौधरी भजन लाल जी खास हुआ करते। अच्छा, हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ना सर। ये अब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि हमको नौकरी नहीं मिल रही है। अभी उनको बाद में जो उनके बेटे वही हमें नहीं जानते, तो फिर क्या करें? नौकरी तो पढ़ाई आपने जैसे 12वीं पढ़ाई की है तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, कोई स्किल करना पड़ेगा तब नौकरी मिलेगी ना, एग्जाम निकालना मैं ये पड़ेगा। नहीं कहता मैं नौकरी दो, हाँ। हमारी पहुंच तो होनी चाहिए कि दादाजी ने इस गांव के अंदर वोट बनाए हैं। जो आदमी आते हैं हमें आगे नहीं आने देते, ना कोई दुख सुख में आते ना कोई और, ना ये कहते हैं कि हम भजन लाल मनीराम को जानते ही नहीं कौन था। और जो दादाजी ने कम से कम 15 नौकरियां इस गांव में दे रखी है, और सबसे ऊंची पोस्ट पे तहसीलदार की पोस्ट छोटी नहीं होती, वो पोस्ट इस गांव में दे रखी है दादाजी ने। और वो लोग ये कहते हैं हमसे मिलना नहीं चाहते, घर पे नहीं आना चाहते। आपकी मतलब पर्सनल नाराजगी है उनसे, हैं कि आपके घर नहीं आते, पहले थे रिश्ते अब नहीं आते? देखो इतने क्लोज होते हुए एक बार व्यक्ति को आके ये तो कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, गलती हो चुकी है, फिर भी हम उनके साथ हैं। लेकिन वो बंदे कभी सुध ही नहीं लेते, ना कभी दुख में ना कभी सुख में, कभी साथ नहीं रहते। आपसे बात नहीं हुई, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। हाँ? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। कितने साल से कर रहे हैं खेती बाड़ी? अभी लगाऊं, अभी? पहले क्या करते थे? पहले सर्विस किया था सर्विस की। कहाँ पे? पुलिस के अंदर। पुलिस में थे आप? कितने साल रहे पुलिस में? 31 साल। 31 साल। तो क्या थे, सिपाही थे, दरोगा थे, उससे ऊपर थे? सब इंस्पेक्टर रिटायर हो। सब इंस्पेक्टर रिटायर हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में कि हम अब तो रिटायर हो गए, अब तो बताने बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है? पहले भी कोई दिक्कत नहीं। जब तक सर्विस में रहेंगे तब तक सर्विस वाला आदमी बचता है ना बात करने से। नहीं बात से क्यों बचेंगे? तो आपने कई साल देख लिए, कई सरकारें देख ली, कौन ठीक लगता है हरियाणा के लिए, कौन बेहतर है? बढ़िया है जो सरकार है वो, बीजेपी की। बीजेपी की बढ़िया है सरकार, अच्छा, क्यों बढ़िया लगती है बीजेपी सरकार? काम कर रहे हैं। जैसे क्या क्या काम ठीक लगता है आपको? सारे सिस्टम ही ऑनलाइन कर दिया, इससे बढ़िया और क्या होगा? जैसे ऑनलाइन से कुछ लोग परेशान थे ना, अभी बता रहे थे कि भाई जाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, गलत जानकारी चढ़ जाती पड़ता है, मोबाइल रिचार्ज करना है, बैठे बैठे कर लेंगे ऑनलाइन, कहाँ जाना पड़ेगा? काहे के लिए जाना पड़ेगा? टेक्निकली बता रहा हूँ। तो ये आप कह रहे हैं ऑनलाइन सब कर दिया, और क्या किया है? हर चीज ऑनलाइन है साहब। और काम क्या किया है? काम और क्या करना था? विकास हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है इस गांव में, पूरा विकास है, कहाँ कोई कमी है? जैसे तमाम लोग जो चुनाव चल रहा है तो कांग्रेस वाले कहते हैं ना, रोजगार की बात कहते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार पढ़े लिखे हो, रोजगार मिल रहा है। अच्छा, जो नहीं पढ़ेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? खेती किसानी से जुड़े लोग जो शिकायत करते हैं, खेती किसानी से जुड़े लोग, जो आप भी खेती करते हैं, तमाम लोग शिकायत करते हैं ना किस बात की? बीजेपी की। हम तो नहीं करते। किसान आंदोलन जो हुआ इतना बड़ा, किसान जो आंदोलन हुआ, वैसे लोगों ने उठा दिया उसको, उसमें सरकार तो बढ़िया कर रही थी जो कुछ कर रही थी वो। अच्छा, किसान कानून ठीक थे जो आ रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया था, एक नंबर का था, अच्छा, लेके नहीं आई है पब्लिक ने, पॉलिटिक्स ने उठा दिया उसको मुद्दा, और सरकार ने तो बहुत बढ़िया किया था वो। बढ़िया किया। बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर, अरे भैया अब सुना ही नहीं दे पाए, रुक जाओ। मनोहर लाल खट्टर ये 10 साल कैसे लगे आपको? बढ़िया। उनको हटाया क्यों फिर? वो तो फिर सेंटर में चले गए ना, सेंटर का चुनाव लड़वाना था उनको, हटा दिया उनको, क्या दिक्कत है? इससे पहले 10 साल जो भूपेंद्र हुड्डा थे वो कैसे थे? वो भी बढ़िया था। बढ़िया थे। हारे क्यों फिर वो? हारना तो एंटी करने में वो चल जाता है, गांव में भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, हारना तो कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बढ़िया है। बढ़िया लगते हैं। क्या बढ़िया लगता है उनमें? नेता बढ़िया है सारे, नेता सारे बढ़िया। नरेंद्र मोदी उससे बढ़िया। उससे बढ़िया है। हाँ,
राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? नाम ना लो, पप्पू है क्यों ऐसा क्यों लगता है ना। आपको? और कोई मुद्दे पर बात करो, और कोई मुद्दे पर। अरे वो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, लगातार वो प्रचार होंगे, कर रहे कांग्रेस के लिए हैं। होंगे, वो मेरे लिए नहीं है। नहीं है? क्यों पसंद नहीं राहुल गांधी आपको? बिल्कुल नहीं। और बात करो ना आप। बताओ तो क्यों पसंद नहीं, जानना चाहते मैं बात ही नहीं करना चाहता उसके बारे में, जिस आदमी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। और नरेंद्र मोदी बढ़िया है। बढ़िया है। क्यों बढ़िया लगते हैं? ओनली देश की जड़ें मजबूत की है, सबसे पहला पॉइंट ये है। अच्छा, हाँ, क्या जड़ें कमजोर थी इसे? पहले कांग्रेस सरकार में 2014 में पटौनी थे, ये इनसे पूछो, रक्षा मंत्री कौन था? 2014 के अंदर पटौनी थे, जो रक्षा मंत्री हमारे। उस टाइम उन्होंने संसद में क्या कहा था, बोले खाली नॉर्मल जेट खरीदने के लिए भारत के पास पैसे नहीं है। आज खुद भारत दूसरे देशों में आयात कर रहा है। अच्छा, इससे बड़ी बात और क्या होगी? आयात निर्यात है वो, पहले तो खरीद हम खुद लाते थे, आज हम हाँ निर्यात यहाँ भारत है। बन के विदेश जा रहे हैं जहाज, ये कह रहे हैं? हाँ, जो भी है यार, जो भी अभी लाए भी है, ये बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? और इससे और बड़ी बात क्या होगी, ये बताओ आप। ये भाई क्या कह रहे हैं? हरियाणा में क्या लग रहा है, इस वक्त किसकी सरकार आ रही है? हरियाणा में जी अभी तक फिलहाल कोई ये जो और पार्टियां हैं यहाँ पे, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है, कोई जेजेपी है, और कोई इनेलो, अभय चौटाला वाली इनेलो है। ये सब सारे जीरो जाएंगे। बिल्कुल मतलब भाजपा कांग्रेस का मुकाबला है। मुकाबला ओनली सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का है। अच्छा, हरियाणा में 8 को नहीं, और कोई नहीं? 8 नहीं है मुकाबलो। अरे तो बड़ी पार्टियां थी, इनेलो बड़ी पार्टी थी, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, कितने बड़े नेता रहे। 89 सीट को इलेक्शन मानो, पूरा का तो जिक्र ही ना करो। पूरे तो ये 56 और 5 है, अगले साल 61 साल लिखी दी, समझ गया? हाँ ठीक है, मुकाबलो है, मुकाबला है, और भाजपा को मुकाबलो है, कांग्रेस भाजपा मुकाबला है। बिल्कुल है। केवल कुर्सी के हिसाब बैठे दोनों बात निर्दलीय कही दिया। ये तो गोल घुमारे बात ने कद के मुकाबलो है, आपको क्या लगता है? जांगा नहीं है, फाइट है। आप भी वही कह रहे हो? नहीं तो ये दोनों बात कह रहे हैं, नहीं पहले तो कह रहे हैं बोले कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर के मुकाबला है, 61 साल लेके फिर के है, बोले के अरे बेरो कौन के सीट मुकाबला नहीं है? ना कोई सीट जीत रहे हैं भव्या, वे तो है ही, वे लड़े दूसरे नंबर खातर। बाकी का बाकी लोग कांग्रेस, झाड़ू वारो, ये दो ही मानो, बाकी तो नाम ही ना मानो। अच्छा, झाड़ू अच्छा लड़ रही है आम आदमी पार्टी? झाड़ू ले जाओ 2-3 हजार वोट अच्छा, उनका अपना पर्सनल वोट है या आम आदमी पार्टी? पर्सनल पर्सनल वोट। चलिए भाई, तो ये है आदमपुर में, हम किशनगढ़ गांव आए थे, वहाँ का माहौल, लोगों ने मुद्दे बताए, अपने चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, और जगह जाएंगे, बात करेंगे लोगों से चुनाव के बारे में। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।